प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का गुजरात का दौरा शुरू। पीएम मोदी ने गुजरात को सौगात दी। पीएम ने आरोग्य वन और न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन किया। केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूट्री ट्रेन में बैठकर बच्चों के पोषक पार्क का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने केवड़िया में आरोग्य वन की शुरुआत की। इस वन में करीब 5 लाख से अधिक औषधीय पौधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन के गोल्फ कोर्ट में बैठकर पूरे वन का चक्कर लगाया और इसके अलावा सेल्फी पॉइंट का भी उद्घाटन किया है। आरोग्य वन के बाद पीएम ने एकता मॉल का उद्घाटन किया है। मॉल में देश के अलग अलग हिस्सों और संस्कृति से जुड़े हैंडलूम के सामान मिल पाएंगे। पीएम मोदी ने चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने पार्क का जायजा लिया और मक्खन भी निकाला। पीएम मोदी ने पूर्व सीएम केशुभाई पटेल के घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। गुजरात पहुंचते ही पीएम मोदी सबसे पहले केशुभाई पटेल के घर पहुंचे और उनको नमन किया, याद किया। गुरुवार को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद केशुभाई पटेल का निधन हो गया था। पीएम ने केशुभाई पटेल के परिवार से बात की। कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया है। आतंकवादियों ने बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन, उमर रशीद बेग और अब्देर रशीद बेग की हत्या कर दी है। आतंकी धमकी के बावजूद जनाजे में हजारों की भीड़ जुटी। लोगों में 3 हत्याओं के बाद गुस्सा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। बीजेपी के 3 नेताओं पर हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से जुड़े एक संगठन टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट लिखकर हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन ने अपनी पोस्ट के जरिए और धमकाया, कहा कि शमशान घाट भी ओवरबुक हो जाएंगे। जून 2020 से लेकर अब तक करीब 8 बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। कुलगाम में हुई हत्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। कहा कि बीजेपी नेताओं के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके लिखा कि ऐसे देशभक्तों का जाना देश की क्षति है। रविंद्र रैना ने पाकिस्तान पर हमला बोला, कहा कि आतंकी चुन चुन कर मारे जाएंगे। हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हो गए। हमारे शहीद कार्यकर्ताओं की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लहू के कतरे कतरे का बदला हम लेंगे। लहू के कतरे कतरे को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और चुन चुन कर इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। आज एक बार फिर नजरबंद किए गए फारूक अब्दुल्ला को घर से बाहर जाने से रोका गया। फारूक को रोके जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारी गुस्सा जताया है। कहा कि नबी के मौके पर दरगाह में नमाज पढ़ने जाना चाहते थे पर घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। पार्टी ने कहा कि प्रार्थना के मौलिक अधिकार को नहीं दिया गया। दूसरे चरण के मतदान से पहले बिहार के मुंगेर में फिर हुई हिंसा। चुनाव आयोग ने आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। इलाके में तनाव के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। गुरुवार को एक बार फिर हिंसा भड़क गई थी। मुंगेर के 5 थानों में आग लगा दी गई थी। थाने में खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया गया था। मुंगेर हिंसा को लेकर खुलासा हुआ है। उपद्रवी पुलिस थाने में घुसकर पुलिस वालों से कारतूस और मैगजीन लेकर भाग गए। मुंगेर के पूरब सराय थाना में जवानों के मुताबिक उनके बैग और ब्रीफकेस में रखे मैगजीन, 200 राउंड गोलियां और पैसे भी लूट लिए गए। मुंगेर हिंसा के बाद एसपी लिपि सिंह और डीएम राजेश मीणा पर गाज गिरी है। निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद दोनों का ट्रांसफर कर दिया गया है। हिंसक वारदात के बाद मानवजीत सिंह ढिल्लन को एसपी और रचना पाटिल को नया डीएम बनाया गया है। दोनों ने मुंगेर में मोर्चा संभाला है, शांति की अपील की है। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग को लेकर सीआईएसएफ की रिपोर्ट पे खुलासा हुआ है। सीआईएसएफ की रिपोर्ट पे कहा गया है कि इस मामले में पुलिस से भारी चूक हुई है। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि 26 अक्टूबर को पुलिस ने ही गोली चलाई थी। सूत्रों के मुताबिक इसी रिपोर्ट के आधार पर एसपी लिपि सिंह पर एक्शन हुआ है। बिहार में वोटिंग से पहले मुंगेर घटना को लेकर बीजेपी जेडीयू को विपक्ष ने घेर लिया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने निशाना साधते हुए कहा कि मुंगेर में हिंदुत्व के ऊपर हमला किया। बिहार में बीजेपी और राज्यपाल सेकुलर बन गए हैं। महाराष्ट्र बंगाल में होता तो राष्ट्रपति शासन की मांग करते। प्रकार से अगर दुर्गा माता के जुलूस पर हमला महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल में होता, वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के सभी बीजेपी के हमारे जो पॉलिटिकल जो नेता है वो मांग करते थे कि वहाँ राष्ट्रवादी शासन लगा, सरकार को बर्खास्त करो और ये सरकार हिंदुत्व विरोधी है।
मुंगेर हिंसा पर कांग्रेस ने नीतीश कुमार सरकार पर वार किया है। रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी से पूछे सवाल, कहा कि मुंगेर में जंगलराज के लिए कौन जिम्मेदार है। सुरजेवाला बोले, नीतीश और सुशील मोदी सरकार के इशारे पर गोलीबारी की घटना हुई। मुंगेर फायरिंग पर बोले चिराग पासवान। समस्तीपुर में कहा कि दुर्गा जी के भक्तों पर महिषासुरी सरकार ने गोली चलवाई। 10 तारीख को जनता नीतीश को जवाब देगी। हर एक बर्बादी का जवाब एलजेपी की सरकार लेगी। नीतीश कुमार ने चला आबादी के हिसाब से आरक्षण का दांव। नीतीश कुमार ने कहा कि जनगणना हम लोगों के लिए हाथों में नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि जितनी लोगों की आबादी है उस हिसाब से लोगों को आरक्षण मिले। चुनावी सरगर्मी के बीच सीएम नीतीश का ट्वीट भी आया है। कहा कि ना थके हैं ना रुके हैं, विकास की होगी जीत। पहले शहरों में भी बिजली नहीं मिलती थी, हमने लालटेन के युग को खत्म कर घर में विकास की रोशनी पहुंचाई है। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा कि मुख्यमंत्री ने 15 साल में 2 पीढ़ियों का वर्तमान और भविष्य कर दिया बर्बाद। नीतीश कुमार इसीलिए मुद्दों पर बात नहीं करते। मधुबनी में सभा में भीड़ देखकर उत्साहित हुए योगी आदित्यनाथ। कहा कि दुनिया कोरोना से त्रस्त, बिहार चुनाव में मस्त। जनसभा में योगी ने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बिहार के चुनावी समर में कन्हैया कुमार की जबरदस्त एंट्री। मोतिहारी के चकिया में चुनावी सभा को कन्हैया कुमार ने संबोधित किया। कहा कि नीतीश कुमार बिहार संभालने में अक्षम हो चुके हैं, अब बनेगी हमारी सरकार। राजस्थान में एक बार फिर गरमाया गुर्जर आरक्षण का आंदोलन। गुर्जर समाज की 1 नवंबर को पूरे राजस्थान को जाम करने की चेतावनी दी गई है। कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसेला ने गुर्जर समाज से पीलूपुरा पहुंचने का आह्वान किया है। सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। अलर्ट जारी। गुरुवार रात 12 बजे से ही करौली और भरतपुर जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एमबीसी समाज से अनुरोध है कि 1 तारीख को 1 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में पीलूपुरा पहुँचें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं विवादित कार्टून के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद समेत करीब 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भोपाल के इकबाल मैदान में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शांति भंग करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मुंबई से एक आरपीएफ जवान की जांबाजी से महिला की जान बच पाई। घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर महिला ट्रेन पर चढ़ते वक्त प्लेटफॉर्म पर गिर गई थी। ट्रेन की चपेट में आने से पहले आरपीएफ जवान ने महिला को बचा लिया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस पूरी घटना का वीडियो ट्वीट करके आरपीएफ जवान की तारीफ की है और लोगों को लापरवाही न बरतने की नसीहत दी। गुजरात के कच्छ में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात है। गांव के युवक पर मासूम के साथ दुष्कर्म हत्या करने का आरोप है। 2 दिन बाद पुलिस ने बच्ची की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ पुलिस ने 1.13 करोड़ रुपए लूट के मामले को सुलझा लिया है। बैंक के डिप्टी ब्रांच मैनेजर ही लूट का मास्टरमाइंड निकला है। सिर पर कर्ज होने के चलते मैनेजर ने इस लूट की साजिश को अंजाम दिया। 17 सितंबर को एक्सिस बैंक में हुई 1 करोड़ 13 लाख रुपए की लूट हुई थी और पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के दहिसर के कादरपाड़ा के कोविड सेंटर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गनीमत ये रही कि आग में फंसकर कोई हताहत नहीं हुआ। मरीज के बेड के पास अचानक आग लगने के बाद आग भड़क गई। स्टाफ की सूझबूझ से आग को फैलने से रोका गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट की वारदात हुई है। थोड़ी सी कहासुनी के बाद 2 पक्षों में हिंसा ऐसी भड़की कि एक की मौत हो गई और 11 लोग जख्मी हो गए। मकान का छज्जा निकालने को लेकर 2 परिवारों में विवाद हुआ था। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कर दी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 563 लोगों की जान जा चुकी है। 48,648 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 80,88,000 से ज्यादा हुई। 73,73,000 लोग कोरोना से संक्रमण को हराकर घर लौटे हैं। देश में 91% के पास कोरोना का रिकवरी रेट है। मृत्यु दर भी घटी है। एक्टिव केस की संख्या भी घटी है। एक्टिव केस घटकर 5,94,000 के पास पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में 57,386 लोग ठीक हुए हैं। अब तक कोरोना के 10 करोड़ 77 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 11,64,000 लोगों का टेस्ट एक दिन में किया गया है।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच फ्रांस में आज से देशव्यापी लॉकडाउन शुरू हो गया है, जो आधी रात से लागू है। देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। कहा कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, लॉकडाउन ही एकमात्र तरीका है। फ्रांस में हुई आतंकी हिंसा की घटना को लेकर एक तरफ जहां पूरी दुनिया निंदा कर रही है, वहीं यूरोपियन काउंसिल के सदस्यों ने भी एक संयुक्त बयान जारी कर घटना की निंदा की है। साथ ही कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो फ्रांस के साथ हैं। फ्रांस में फैली हिंसा की आग को मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने और भड़काने का काम किया है। उन्होंने पश्चिमी देशों की आलोचना करते हुए यहां तक कह डाला कि मुस्लिमों को फ्रांस से गुस्सा होने और फ्रांसीसी लोगों की हत्या करने का अधिकार है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को कश्मीर के मुद्दे पर सऊदी अरब और ईरान से तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान 27 अक्टूबर को सऊदी अरब और ईरान स्थित अपने दूतावासों पर काला दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सऊदी अरब और ईरान ने पाकिस्तान के इस फैसले को अनुमति नहीं दी है। लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने अब अपनी फिल्म का नाम बदल दिया है। अक्षय की ये फिल्म अब लक्ष्मी के नाम से रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति खरबंदा ने बेहद ही खास अंदाज में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और उन्हें जन्मदिन के मौके पर 30 बच्चियों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली है। कृति ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर ये जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।